हेलो दोस्तों, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे इंटीग्रेशन के सारे फार्मूला और सारे कंसेप्ट देखेंगे और साथ में मैं आपको एक लेक्चर अटेंड करूँ पूरे के पूरे इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे आपसे बनेंगे। तो इंटीग्रेशन का अगर बात करूंगा तो मैं इंटीग्रेशन में क्या करोगे देखना ऐसे, इंटीग्रेशन का अगर बेसिक आपको फार्मूला याद है, इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला याद है तो आप आसानी से इंटीग्रेशन बना सकते हैं। जैसे एक्स के पावर एन डी एक्स, याद रखना एक्स के पावर एन डी एक्स कहीं लिखा रहे तो तुम क्या करोगे, पावर एन है तो क्या करना, पावर को प्लस ऊपर भी कर देना और नीचे भी पावर को क्या कर देना, प्लस करके क्या लगा दोगे, सी लगा देना। सी का मतलब यहां पे कांस्टेंट है, सी का मतलब क्या है, यहां पे कांस्टेंट है। देखो ध्यान रखना है कि वेयर वेयर एन इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए, एन इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। यहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहने का मतलब है वन को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, मतलब कि यहां पे 1 नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या हो सकता है, कुछ भी लिखो चलेगा, ठीक है ना। -1 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब इसके बेसिस पे जितने क्वेश्चन बनते हैं उसका इंटीग्रेशन मैं आपको करके दिखाता हूं। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन आप समझ चुके हो। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर को ऊपर क्या कर दो, +1 कर दो, नीचे भी +1 करके लिख दो। c क्या है, कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि अगर आपको निकालना है इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 और यहां पे dx दिया रहता है, आपको कुछ नहीं करना है भाई। क्या करना है इंटीग्रेशन में, एक क्या करोगे यहां पे +1 कर दो, 3/2 +1 और नीचे भी वही लिखोगे 3/2 +1 + c। अब एलसीएम ले लो, यहां भी एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, x के पावर 5/2, यहां भी क्या आ जाएगा 5/2 + c। अब नीचे वाला पावर कहां चला जाएगा, ऊपर। तो यहां से लिख सकते हो भाई, यहां से आसानी से लिख सकते हो, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 2x के पावर 5/2 प्लस क्या लिख सकते हो, c लिख सकते हो। बेसिक इंटीग्रेशन है। x के पावर वाले कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे x के पावर आपको -3/2 दे दिया रहे तो भी आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे भाई, x के पावर -3/2 है तो प्लस यहां पे क्या कर दो, 1 कर दो और यहां भी क्या कर दो, -3/2 तो यहां भी क्या कर दो, +1 कर दो और यहां पे सिंपल कांस्टेंट ले लो, एलसीएम ले लो यहां पे लिखकर। तो एलसीएम लोगे तो बेसिक इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर -3 + 2, नीचे भी 2, यहां भी एलसीएम ले लो 3 + 2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहां पे क्या पावर बचने वाला, -3 + 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर -1 अपॉन में क्या बचेगा 2 और नीचे भी क्या बचेगा, -3 + 2 करोगे तो -1 अपॉन क्या बचेगा 2, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो -2 x के पावर -1/2 प्लस c हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पावर वाले कोई भी इंटीग्रेशन हो क्या करोगे, +1 कर दोगे। अच्छा किसी ने बोल दिया कि सर मेरे को √x का इंटीग्रेशन बताओ, तो क्या दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है क्या। x रूट का मतलब होता है पावर कितना, 1/2, तो 1/2 आप लिखेंगे और साथ में इसमें +1 ऐड कर देना, तो 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1 + c। अब एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3/2, यहां भी क्या आ जाएगा 3/2 + c, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 2x के पावर 3/2 अपॉन 3 + c हो जाएगा। आराम से आंसर, नीचे वाला याद रखना ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो एक तो कंसेप्ट सीख गए भाई, क्या, अगर पावर x के पावर n + 1 हो, x के पावर n हो तो एक बार पावर को ऐड करते हैं ऊपर भी, एक बार नीचे भी ऐड करेंगे, लेकिन याद रखना n = -1 नहीं होना चाहिए। ये तो कंसेप्ट सीख गए। अब इसको अप्लाई करके कैसे बना सकते हो, अब मान लो कि तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कहीं भी, देखना है ऐसे, अगर कहीं √x दिया रहे और यहां पे √x -1 दिया रहे तो आप इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हो इस मेथड से। कैसे, पहले इसको ओपन कर लो, क्या कर लो, ओपन कर लो। तो ओपन कैसे करोगे भाई, इसमें √x से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, √x × √x, फिर यहां इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √x हो जाएगा और यहां पे रखोगे dx। अब ध्यान रखना √x × √x क्या हो जाएगा, x × x क्या हो जाएगा, x आ जाएगा यहां पे √x मतलब 1/2। अब इंटीग्रेशन लगा देना है आपको, तो इंटीग्रेशन तो आता ही है, इसमें कोई कुछ पावर नहीं है तो क्या समझेंगे, 1 हमने बताया कि -1 नहीं होना चाहिए, हमने क्या बताया था कि -1 नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या है भाई, यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे क्या है, 1 है, तो 1 है तो पावर 1 ऐड करोगे तो 1 + 1 कर दो, नीचे भी 1 + 1 कर दो, यहां भी 1/2 है तो +1 कर दो, नीचे भी 1/2 में 1 + 1 करके लिख दो। एलसीएम लेकर लिख देना होता है, आपको कुछ नहीं करना है। x के पावर 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो x के पावर 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2 + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी x के पावर वाला फार्मूला वाला क्वेश्चन हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कोई x -1 और x + 1 का इंटीग्रेशन पूछ दिया, ऐसा भी पूछ दिया, तो इसका भी आप कर सकते हो ओपन करके। मैं एक कंसेप्ट आपको सिखाता हूं, उसके बाद में करना। अच्छा दूसरा कंसेप्ट क्या है भाई, कंसेप्ट 2,
कंसेप्ट 2 है, अगर कोई कांस्टेंट आ जाए इंटीग्रेशन में, क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए किसमें, इंटीग्रेशन में, तो जब भी कांस्टेंट के क्या है भाई, वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, और किसी भी इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट आ जाए तो इस कांस्टेंट को हम उठाकर क्या करते हैं भैया, बाहर करते हैं, क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और बाहर करके कुछ नहीं करना है, ऊपर एक प्लस दे देना है और नीचे भी ये क्या करना है, प्लस करके क्या लगा देना है, सी लगा देना है, क्या लगा देना है, सी लगा देना है, ऊपर भी प्लस करोगे और नीचे भी प्लस करोगे और क्या लगा दोगे, सी लगा दोगे, कांस्टेंट लगा दोगे। अब इसके कांसेप्ट पे हम क्वेश्चन करते हैं, इसके कांसेप्ट पे क्वेश्चन करा देता हूं मैं, क्या है कि कोई भी कांस्टेंट है तो उसको क्या करोगे, बाहर करोगे और उसका इंटीग्रेशन करोगे। जैसे अगर x 5x के पावर 6 dx आ जाए तो तुम क्या करोगे, यहां कांस्टेंट क्या है, 5 है, तो इस 5 को क्या करो, बाहर करो, x के पावर 6 dx है, तो कुछ नहीं करोगे, 5 लिखोगे, और यहां पे तो पता ही है 6 है, मतलब एक प्लस करोगे, नीचे भी प्लस करके c लिख दो, आंसर क्लियर। तो कांस्टेंट को क्या करोगे, पहला रूल मैंने बता दिया हो, पहला रूल क्या है, अगर कोई पावर दिया रहे तो सिंपल ऐड कर लोगे। अब कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट को बाहर निकालकर जो बचेगा उसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है ना। अब अगला कंसेप्ट है तीसरा, कि अगर कहीं भी सिंपल आ जाए dx तो इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, जिसका भगवान 1 हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहां कहीं सिंपल कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 मान लेना, इसका इंटीग्रेशन x प्लस c हो जाएगा। तो सिंपल अगर कहीं कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो इसका इंटीग्रेशन होता है kx प्लस c, क्या होगा भाई, kx प्लस c हो जाएगा। अगर कहीं कांस्टेंट आ जाए तो इसमें x रखकर c लिख देना। जैसे मान लो कि आपसे किसी ने 5x का इंटीग्रेशन पूछा तो लिख देना 5x प्लस c। किसी ने पूछ दिया कि 100x का इंटीग्रेशन, 100 का बताओ इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, 100x और प्लस c। कांस्टेंट लिखना मत भूले, कांस्टेंट लिखना ही है, इंटीग्रेशन में आपको कांस्टेंट लिखना ही है। तो कहीं भी अगर 1 आता है तो x, अगर 5x आता है तो 5x, 100 आता है तो क्या लिखोगे, 100x लिखोगे। बेसिक इंटीग्रेशन का फार्मूला है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, मान लो कि इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए, x प्लस 1 और x माइनस 1, अब इसको इंटीग्रेशन करना है तो आपको कुछ नहीं करना, पहले ओपन कर लेना है। ओपन कैसे करोगे, देखो ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरा कहने का मतलब है ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहां से, अब ये बन जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो तुम जानते हो कैसे, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पावर एक ऐड करो 3, नीचे भी 3, 1 का अभी बताया था, 1 का क्या बताया था इंटीग्रेशन, अगर 1 रहे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां पे x लिखकर प्लस c लिख दो। तो ये कोई भी कांस्टेंट वाला इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। जैसे x स्क्वायर किसी ने 5x स्क्वायर दे दिया और बोल दिया कि भैया तू इसका इंटीग्रेशन कर, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x एक पावर ऐड करो 3, नीचे भी 3, प्लस 5 को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे dx। अच्छा याद रहे कि यहाँ प्लस रहते हैं, प्लस लिखना, माइनस रहते क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, तो x क्यू अपॉन 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। जो रहे वो लिख देना है, 5 है तो 5 लिख देना है यहाँ पे बगल में। कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, हमेशा कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। ये तो हो गया आपका बेसिक इंटीग्रेशन। बेसिक इंटीग्रेशन क्या हुआ कि जैसे क्वेश्चन में अगर सिंपल फार्मूला में आता है तो हम क्या करेंगे, इन मेथड के द्वारा, इन बेसिक कंसेप्ट के द्वारा हम इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, पावर को ऐड करके आसानी से कर लेंगे। जितने भी पावर वाले इंटीग्रेशन है इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और करेंगे। जितने भी पावर वाले इंटीग्रेशन है इसी तरीके से हम क्या करेंगे। अब बात आती है इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूले की, तो मैं आपको बता दिया हूं कि फार्मूले तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब देखो, अब सिखाता हूं मैं आपको कि अगर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है ये देख लो। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, लो भाई आ गए हैं लेकर, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देख लो भाई। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की बात करोगे तो पहला मेथड है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड।
अब यहां से ध्यान देना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे से किसी ने पूछ दिया कि भैया x के पावर 5 का इंटीग्रेशन करो, तो मैं आसानी से कर दूंगा कि भैया आपने बताया है पावर फार्मूला में क्या सिखाया सर आपने, तो x के पावर +1 कर दो, नीचे भी 1 करके क्या लिख दो, c लिख दो। ये है क्या तुम्हारा पावर फार्मूला है। क्या है ये, पावर फार्मूला है। पावर को क्या करते हैं, ऊपर भी ऐड करते हैं और नीचे भी क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसको बोलते हैं पावर फार्मूला। क्या बोलेंगे इसको, पावर फार्मूला बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो x के पावर 7 dx का पूछ दे, तो x के पावर कितना हो जाएगा 8, नीचे भी 8 प्लस क्या हो जाएगा c। ये सारे तुम्हारे क्या है, पावर फार्मूला है। क्या है ये, पावर फार्मूला है। अब बात समझना कि कब लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये समझने की जरूरत है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का तरीका है और कब लगाएंगे देखना है। ऐसे जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए अपने पास कब लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो देखना ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाएंगे, जब किसी क्वेश्चन में, जब किसी क्वेश्चन में उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो या कहीं रूट निकालना हो या कहीं रूट से बाहर निकालना हो, तो क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या लगाएंगे भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब किसी क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चन में गिवन हो तो हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मान लो कि तुम्हें log x दिया रहे और log x के पावर यहां पे 3 है और नीचे दिया हुआ है x, तो तुम क्या करोगे भाई, मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेकिन लेट कब करेंगे, ये तरीका अपने को पता होना चाहिए कि लेट कब करेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब लेट करेंगे। तो देखना है ऐसे मैंने क्या बताया था कि जिस क्वेश्चन में उसी का क्या हो, डिफरेंशिएशन क्या हो, गिवन हो। जैसे अब इसमें क्या करेंगे सर, बारी बारी से डिफरेंशिएशन बिल्कुल आना चाहिए। इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएशन मस्ट भी जरूरी है। अगर नहीं आएगा तो आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे, इंटीग्रेशन आपसे बनेगा नहीं। डिफरेंशिएशन के बिना, लैला के बिना मजनू क्या है, अधूरा है, वो नहीं रह सकती है, मर जाएंगी। वैसे ही है, वैसे लैला मजनू वाली कहानी है भाई। यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन से तुमसे होगा ही नहीं, बना ही नहीं सकते। तो याद रखना, डिफरेंशिएशन तो तुमको आना चाहिए, जबान पे आना चाहिए, एबीसीडी की तरह। अब देखना है ऐसे, अगर तुम इनमें दो फंक्शन अपने को दिख रहा है, एक दिख रहा है क्या, log x दिख रहा है और x दिख रहा है, इसके अलावा कोई है क्या, log x दिख रहा है और x दिख रहा है। अब देखना है ऐसे, x का डिफरेंशिएशन तुम करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन log x का करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। इसका मतलब है यहां पे किसका डिफरेंशिएशन, यहां log x का डिफरेंशिएशन गिवन है क्वेश्चन में। कहां, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, log x को भैया क्या मानेंगे, log x को हम t मानेंगे। क्या मानेंगे, t मानेंगे। तब लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने क्या बताया आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाओगे, जब क्वेश्चन का उसी में डिफरेंशिएशन गिवन हो, तब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, या सेट करेंगे डिफरेंशिएशन। किस तरह से करेंगे अब देखना है यहां से। अब यहां पे है log x और इसका पावर दिया हुआ है 3 और ये 1/x है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट log x इक्वल टू क्या मान लेंगे, t। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x dx, यहां पे क्या आ जाएगा, dt। यहां से पता कर लो dx कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x उधर चला जाएगा, मतलब x आ जाएगा dt। x dt आ चुका है भाई। क्या आ चुका है, x dt अपने सामने आ चुका है। तुम dx इक्वल टू क्या निकल चुका है, x dt निकल चुका है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे भाई। अब क्या करेंगे, तब हो चुका है, log x को क्या मान चुके हो, t, वहां पे पुट कर दो तो t क्यू x, dx का जगह क्या है, dx के जगह आ चुका है x dt। ये राम नाम सत्य हो जाना चाहिए, मतलब कि सिंगल वेरिएबल में आ जाना चाहिए। x कट गया, क्या बच गया, t q dt। और इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता है, पावर जो भी दिया रहा है उसमें एक प्लस, नीचे भी प्लस करके c लिख दो। और ध्यान रहे t को रिप्लेस कर दोगे किससे, log x से। तो मैंने क्या कर रहा हूं, t को रिप्लेस कर देता हूं किससे, t को रिप्लेस कर देता हूं log x से, तो log x के पावर 4/4 प्लस आ जाएगा c। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जितने भी सब्स्टिट्यूशन मेथड की आप बात करते हो, जैसे मान लो कि आपका इंटीग्रेशन इसका करना है cos √x अपॉन
रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे, अब यहां पे देखेंगे कॉस का डिफरेंशिएशन तो गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि यहां पे अगर बात करोगे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/2 रूट एक्स। बोलोगे सर तो यहां भी गिवन नहीं है। अरे भाई गिवन है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करेंगे, 2 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम क्या करेंगे भाई, कांस्टेंट को उठाकर बाहर कर देंगे, इस बेचारे को क्या करेंगे बाहर करेंगे। तो एक तो क्लियर हो गई, इसमें रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है गिवन है। और जब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भाई गिवन हो तो जिसका डिफरेंशिएशन गिवन हो उसको हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। क्या मानेंगे, टी मानेंगे। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। अब dx निकाल लो यहां से भाई, dx निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 रूट एक्स dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू आ गया यहां पे 2 रूट एक्स dt आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब तो निकल चुका है भाई यहाँ पे, अब तो निकल चुका है, हमने लेट भी कर लिया है। तो क्या करेंगे, किसको लेट किया है, रूट एक्स को। तो रूट एक्स को क्या लेट किया है, टी, तो टी मान लो, यहाँ पे रूट एक्स लिख लो, यहाँ 2 रूट एक्स डी टी आ गया। रूट से रूट कैंसिल, 2 को बाहर करो, 2 बाहर कर लिए, कॉस टी डी टी। कॉस का क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, और प्लस सी हो जाएगा, यहाँ 2 है। अब रिप्लेस कर दो, इसको किसे रिप्लेस करोगे, रूट एक्स प्लस सी से डायरेक्ट रिप्लेस कर दोगे। इसका ट्रिक्स भी बताऊंगा कि इस तरह से आप करोगे। ये बात समझ में आ गई। तो जिस क्वेश्चन में उसका डिफरेंशिएशन गिवन हो उसको क्या मानेंगे, टी मानेंगे। क्या मानोगे, टी मानोगे। और भी क्वेश्चन स्टार्ट करते भाई। तो और क्वेश्चन आपको देता हूं मैं करके बहुत सारे। अब जैसे देखो ई tan इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन देखो। दूसरा देखो सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तीसरा कॉस क्यू एक्स साइन एक्स डी एक्स। तीनों क्वेश्चन को देखो, डायरेक्ट देखो यहां से इसका डिफरेंशिएशन किसका दिया हुआ है भाई, यहां पे tan इनवर्स x का क्या दिया हुआ है डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स का क्या होता है 1/x स्क्वायर, क्या होता है भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहां पे देखो ना यार log x का क्या होता है 1/x। तो यहां पे इस क्वेश्चन में क्या मानोगे, लेट करेंगे। किसको लेट करेंगे, tan इनवर्स x को क्या मानोगे, t मानोगे। यहां किसको मानोगे, log x को क्या मानोगे, t मानोगे। यहां पे देखो cos x का क्या होता है sin x, मतलब कि cos का डिफरेंशिएशन गिवन है तो cos x को क्या लेट करोगे, टी लेट करोगे। लेट करो और डायरेक्ट मामला क्या करो, सेट करो। डायरेक्ट लेट करो और मामला सेट करो। तो जब भी डिफरेंशिएशन किसी क्वेश्चन में गिवन हो मेरे दोस्तों तो उसको क्या मानोगे, टी मानोगे। और टी मानकर आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना, तो टी मानोगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ये था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सर बोलोगे सर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम यूज कैसे करेंगे, तो आपको तरीका और बताता हूं, इसमें और सिखाता हूं। जैसे मान लो कि अपन पढ़ते हैं साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, सबको पता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। यहां हम डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए लिखते हैं भाई क्योंकि इसमें x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, डायरेक्ट लिखेंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आ जाए साइन 4x dx तो लिखेंगे क्या, ये लिख देंगे क्या ऐसा cos 4x, नहीं लिखेंगे भाई, ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना पड़ता है, इसको हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। क्या मानेंगे, t मानते हैं। क्या मानेंगे, इसको t मानेंगे। साइन 4x dx है, t मानो। तो 4x को t मानोगे तो लेट कर लो, लेट 4x इक्वल टू टी। तो यहां पे आ जाएगा 4 dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू आ जाएगा dt बाई 4। अब इंटीग्रेशन करना है इसको, तो ध्यान रखना साइन हो गया यहां पे t मान लिया, dx की जगह क्या आ गया dt बाई 4। अब कांस्टेंट को बाहर करते हैं, साइन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन cos t प्लस c। किसको माने हैं t, किसको माने हैं भैया 4x को, तो यहां पे क्या पुट कर दो 4x प्लस सी। अब समझना यहां से कर क्या रहे हैं कि जो भी कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट, अरे साइन था ना, माइनस कॉस टी हो जाएगा। जो भी कांस्टेंट है उससे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। x के बगल में इसका डिफरेंशिएशन नहीं दिया हुआ था इसीलिए तो डिवाइड कर रहे थे। तो इसी का मैं बता रहा हूं कि जैसे अगर मान लो कि कहीं साइन यहां पे 4x dx आ गया है, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा,
कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना 4x का डिफरेंशिएशन। तो कुछ नहीं करना होता है, 4x इंटू यहाँ 4 लिख दो और नीचे भी 4 लिख दो। आ गया क्या डिफरेंशिएशन भाई, आ गया ना। इसी का तो डिफरेंशिएशन यहाँ गिवन है, इसी का तो डिफरेंशिएशन गिवन है, किसका, sin 4x, मतलब कि 4x का डिफरेंशिएशन अपने पास क्या है, गिवन है। और जब डिफरेंशिएशन गिवन है तो इस कांस्टेंट का कोई काम है क्या, कांस्टेंट को बाहर करेंगे। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन क्या है, गिवन है। तो मैं क्या लिखूंगा, sin 4x, 4x का डिफरेंशिएशन गिवन है क्या, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता हूं क्या, cos माइनस cos 4x, और पहले नीचे कितना है 4 प्लस c, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब कि जिस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन गिवन हो तो तुम डायरेक्ट फार्मूला क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर ऐसा आ जाए sin 2x माइनस 4 और यहां पे कहीं 2 लिखा हो, अब देख लो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x का कितना आ जाएगा 2, 4 का कितना आ जाएगा 0, तो 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0, 2 कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 2। अब देखना यहां से इसका डिफरेंशिएशन यहां गिवन है क्या, इसका इसका किसका, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस कॉस 2x माइनस 4 प्लस सी, डायरेक्ट लिखो यही आंसर आ जाएगा। तो जब क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन गिवन है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कब, जब क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन क्या हो, गिवन हो। तो जब गिवन हो तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो अब चलो मैं क्वेश्चन बताता हूं कि जिस क्वेश्चन में जैसे मान लो कि अगर कहीं log x दिया रहे और इसका पावर 9 है और यहां पे x दिया रहे, देखो ना यार इसका डिफरेंशिएशन गिवन है क्या, तो आंसर में क्या करेंगे, log x का पावर कितना हो जाएगा 10, नीचे भी 10 प्लस सी, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, कोई सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन पे जैसे e tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन क्या दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो इसका डिफरेंशिएशन गिवन है क्या, tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब कि इसको लिख सकता हूं e tan इनवर्स x प्लस सी, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि जब क्वेश्चन में अगर उसी का डिफरेंशिएशन गिवन हो तो t मारने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपका इच्छा करे तो इसको tan इनवर्स को क्या मान लो, t मान लो, तो भी बनाओ तो यही आने वाला है। ठीक है ना, यही आ जाएगा। ये तो है सब्स्टिट्यूशन की कहानी, ये तो है सब्स्टिट्यूशन की कहानी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन तो करा दिया हूं, फिर आगे मैं करा दूंगा दूसरा टॉपिक। ठीक है ना।